जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कहना चाहेंगे कि पढ़ो तुम चाहे अनेक से, सिलेक्शन अल्फा टेक से। तो चलिए हम आप लोगों की रीजनिंग यानी अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट जो 3 क्लास हुई थी उसकी आज चौथी क्लास यानी इंग्लिश अल्फाबेट का यानी प्रैक्टिस सेट 1 लेकर हम आपके पास आए हैं। ठीक है, तो जो आपने उस क्लास में पढ़ा था यानी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, आज उसकी चौथी क्लास है। और इस चौथी क्लास में क्या है, उसी चैप्टर का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो देरी न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। क्या है कि फाइंड द 10 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21 लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए बाइलिंगुअल है। ठीक है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में प्रश्न है। और हिंदी में क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां यानी लेफ्ट से क्या है, 21वां है, लेफ्ट से 21वां अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, हमने बोला जब डायरेक्शन सेम हो तो क्या होता है, आपस में माइनस हो जाता है। ठीक है, कि जब डायरेक्शन सेम हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब डायरेक्शन अलग अलग हो तो हम ऐड करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर। याद रखिए, जब ये नहीं कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है कि विपरीत क्रम में है, जब कुछ नहीं बोले सीधे बाएं या दाएं बोल दिया तो आप मार्क चलिएगा। यदि बाएं से कर दिया तो आपको स्टार्टिंग यानी फॉरवर्ड ऑर्डर में चलना है, और जब पहले ही दाएं बोल दिया आपको बैकवर्ड ऑर्डर यानी विपरीत यानी उल्टा चलना है। इसने क्या बोला है, बाएं से 21वां अक्षर। तो बताइए, बाएं से 21वां अक्षर के बाएं 10वां, यानी जब उसी के फिर बाएं जाएंगे तो आप किधर जाएंगे, इधर आएंगे, यानी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस क्या होगा, 10वां। तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, लेफ्ट से 11वां। और लेफ्ट से 11वां कौन सा होता है, के होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या दिया है कि विच लेटर इज 15 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ एच। यानी कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो बाएं से चौथा होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अक्षर उस अक्षर के, कौन सा अक्षर, यानी हमें पता नहीं वो कौन सा अक्षर है। ठीक है, लेकिन कुछ हिंट दिया है, उस अक्षर के दाएं 15वां होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई लेटर था और कह रहा है उस लेटर के दाएं 15वां यानी राइट में जाएंगे तो 15वां कोई होगा। क्या होगा, इसके राइट जाना है, स्टार्टिंग राइट में इस लेटर के राइट जाना है, तो 15वां कौन सा होगा। अब हमको ये भी नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में कह रहा है कि जो एच के बाएं चौथा है, यानी ये वाला एच के बाएं क्या है, चौथा। तो मान लीजिए ये एच का बायां हो गया, ये हो गया हमारा एच, और एच का बायां चौथा क्या होगा, यानी इसके 4 लेटर पीछे आएंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है। अब एच के बाएं जब चौथा जाएंगे यानी लेफ्ट की तरफ आएंगे, इसमें से 4 माइनस कीजिए तो क्या आएगा, डी, यानी एच के बाएं क्या होगा, डी होगा। ये चौथे नंबर पे क्या होगा, डी होगा। अब कह रहा है ये किसके दाएं 15वां होगा। तो ध्यान देखिएगा, ये कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है, उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं चौथा है, यानी एच के बाएं चौथा होगा। और इसके दाएं 15वां कौन सा, यानी 1 मिनट, ये पूछा इसके दाएं 15वां कौन सा होगा। सॉरी, यहां हमने उल्टा बोल दिया है। ठीक है, जो एच के दाएं चौथा है और इसके एच के बाएं चौथा है और इसके दाएं 15वां कौन सा होगा। तो बताइए, जब इससे अब दाएं जाएंगे 15 लेटर यानी आर जाएंगे 15 लेटर, तो बताइए प्लेस वैल्यू 4 है
अब इससे 15 लेटर आगे बढ़ना है, तो 15 4 क्या होता है, 19 होता है। 15 4 19 होता है, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है, विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम एफ। थोड़ा सा इसको हम इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं ताकि समझ में आए कि बात किसकी चल रही है। ठीक है, यहाँ भी हमें इन्वर्टेड कामा लगा दिया, यानी कह रहा है कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम एफ एज इज फ्रॉम एल, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में वह कौन सा अक्षर है, वह कौन सा अक्षर है जो एफ से उतना ही दूर है जितना कि एस एल से। थोड़ा सा इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है, कौन सा अक्षर है जो एक मिनट, यहां आएगा, कौन सा अक्षर है जो एफ से उतना ही दूर है जितना कि एस एल से। तो बताइए एस एल से कितना दूर है। यदि हमको ये पता चल जाता है तो हम ये पता कर लेंगे कि एफ से भी उतना ही दूर कौन सा लेटर है। तो बताइए एस एल से कितना दूर है, तो पहले हम क्या करेंगे, एल लिखेंगे, क्योंकि एल के बाद क्या आता है, एस आता है। एल की प्लेस वैल्यू क्या है, 12, और इसके बाद पूछ रहे इससे कितना दूर है एस, तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, यानी 19 होती है। तो बताइए एल से एस कितना दूर है, तो काउंट कीजिए, 12 और 7 क्या होता है, 19 होता है। 12 7 19 होता है, यही होता है ना, 12 7 19। तो बताइए उसी प्रकार एफ से उतना दूर कौन सा होगा, तो एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, और इसी से इतना दूर यानी 7 इसमें भी ऐड करोगे, 7 यदि इसमें भी आप ऐड कर रहे हो तो इससे इतना ही दूर कौन होगा, तो 6 और 7 क्या होता है, 13 होता है, और 13 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, एम की होती है। यहाँ कौन सा लेटर होगा, एम होगा। क्या एम ऑप्शन में है, कहेंगे जी हाँ, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, विच लेटर इज द थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज द फोर्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ द लेटर जी। यानी इसको क्या बोला है कि अक्षर जी के बाएं, अक्षर जी के बाएं ओर से चौथे अक्षर के ठीक बाएं ओर के अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। देखिए इसमें सारा खेल लैंग्वेज का होता है। ठीक है, अक्षर जी के बाएं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, से चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर से के अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है। सारा खेल क्या है इसमें, लैंग्वेज का। यदि आप लैंग्वेज पकड़ लिए तो समझ जाएंगे, लैंग्वेज यदि नहीं पकड़ पाएंगे तो समझ में नहीं आता है। इंग्लिश में भी क्या दिया, विच इज द लेटर थर्ड, थर्ड टू द राइट, यानी ऑफ द लेटर इमीडिएटली, यानी ठीक किसके ठीक, टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, लेटर विच इज द क्या है, फोर्थ। ठीक है, इसके बाद द लेफ्ट लेफ्ट लेटर जी, ये है लैंग्वेज, ध्यान समझिएगा। करा अक्षर जी की बाएं ओर, तो पहले हम क्या करेंगे, जी को लिखेंगे, और जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, G7। करा अक्षर जी के बाएं ओर चौथे अक्षर, तो बाएं जो इसका बाएं राइट किधर होता है, इधर आपका आएगा। अब बाएं और चौथा कौन सा आएगा, यानी इसके पीछे आएंगे चौथा ना, यानी जब इसके पीछे आएंगे तो 7 में से 4 क्या बचेगा, 3 बचेगा, और कौन सा होगा, सी होगा। जी के बाएं चौथा और क्या हो जाएगा, सी। और क्या बोला है कि ठीक बाईं ओर, अब इसके भी ठीक बाईं ओर जाना है, तो इसके ठीक बाईं ओर लेफ्ट और कौन सा होगा, कहेंगे बी होगा। क्या होगा, बी, जिसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है। ठीक है, अब कर रहा है और के अक्षर दाएं से तीसरा कौन सा अक्षर। अब जरा ध्यान देखिएगा, जी के बाएं और चौथा, तो जी के बाएं और चौथा हो गया, ठीक बाईं ओर के अक्षर, तो ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से अक्षर के दाएं, अब इस अक्षर के दाएं आएंगे तो कौन का, सी, और तीसरा कौन सा है, तो सी में तीसरा जो क्या होगा, 6, कौन सा होगा आपका, एफ होगा।
शायद आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए, फिर से हम बताते हैं। कर अक्षर जी के बाएं ओर से चौथा, तो अक्षर जी के बाएं ओर से चौथा क्या हो गया? सी। के ठीक बाईं ओर, तो के ठीक बाईं ओर हो गया, के ठीक बाईं ओर, बाईं ओर के अक्षर के दाएं, बाईं ओर के अक्षर के दाएं कौन सा आ गया? सी फिर आ गया, यानी घुमा फिरा के इसी पे लाया। से तीसरा अक्षर कौन सा है? तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इसके बाद जाइए, 3 में 3 जोड़े क्या आएगा? 6, और 6 किसकी होती है? एफ की होती है प्लेस वैल्यू, यानी ये पूछ रहा है घुमा फिरा के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए सही होगा। सारा खेल क्या है इसमें? लैंग्वेज का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच लेटर इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, यानी किसकी बात कर रहा है? सेकेंड, सेकेंड याद रखिएगा। विच लेटर इज द सेकेंड टू द लेफ्ट, यानी सेकेंड टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ जाना। ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द लेटर, यानी राइट ऑफ द लेटर। क्या बोला था? इज फिफ्थ, यानी ये फिफ्थ। टू द राइट, फिर टू द राइट ऑफ द लेटर क्या दिया है? लेटर टी यहां पर है, थोड़ा सा छिप गया इसमें। कर अक्षर टी के दाएं ओर से पांचवें अक्षर के ठीक दाएं ओर के अक्षर के बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है? देखिए इतनी बार घुमा रहा है आपको, आपको घूमना नहीं है। अब क्या करें? अक्षर टी के दाया, यानी अक्षर टी का दाया, तो अक्षर पहले टी लिखिए आप लोग, ये हो गया अक्षर टी, और अक्षर टी के दाएं ओर से पांचवा, यानी इसका दाएं राइट किधर जाएगा? इधर जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20 के दाएं ओर पांचवा, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 25, और 25 किसकी होती है? वाई की होती है। ठीक है, दाएं और पांचवें अक्षर के ठीक दाएं ओर के अक्षर, तो बताइए इसकी ठीक दाएं ओर क्या जाएंगे? फिर क्या आ जाएगा? जेड हो जाएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू है 26। अब कह रहा है ठीक दाएं ओर अक्षर के बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक दाएं ओर के अक्षर के बाएं से दूसरा, अब ये दाएं ओर ये हो गया, अब के बाएं दूसरा कौन होगा? तो बताइए, ये पहला और ये दूसरा, यहाँ क्या छूटा है? एक्स छूटा हुआ है, यानी जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 24, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही होगा। ठीक है, और यदि आपको नहीं लगता है तो एक बार हम आपको क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? चलिए देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखिएगा, अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप लोग। क्या बोला है? टी के दाएं, टी के दाएं और पांचवा, तो ये है हमारा कहाँ गया? टी, ये है हमारा टी। अब इसके दाएं यानी राइट जाने का मतलब क्या? इससे आगे बढ़ेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया वाई। अब कह रहा है कि ठीक दाईं ओर, यानी वाई के ठीक दाईं ओर, तो वाई के ठीक दाईं ओर राइट क्या है? जेड है आपका, क्या है? जेड। अब क्या बोला है? दाईं ओर अक्षर के बाएं दूसरा कौन होगा? अब ये दाईं वाला हो गया, इसके दाईं, अब इसके बाएं और दूसरा कौन है? इसके लेफ्ट दूसरा कौन है? तो इसके लेफ्ट दूसरा क्या? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, क्या है? विच लेटर इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ? विच लेटर इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट, क्या है? लेफ्ट ऑफ द सेवन टू द राइट, सेवन टू द राइट, 12th लेटर फ्रॉम द राइट, 12th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं और 7वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? देख रहे कितनी बार घुमा रहा है। अब देखिए क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके क्या बोला है? दाएं ओर से 12वां, यानी दाया का मतलब आपको अब पीछे से आना, यानी जेड से आना है, और किधर? 12वां लेटर। अब आपको पता होना चाहिए कि दाएं ओर से 12वां लेटर है कौन सा, तो पता नहीं होगा। अब आपको बताया था यदि पीछे से किसी लेटर की प्लेस वैल्यू पता करनी है तो कुछ मत कीजिए, आप 27 में से पीछे से जो बोला उसी को माइनस कर देंगे तो वो आगे से उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 12वां, तो जो दाएं ओर से 12वां होगा वही लेटर आगे से भी कुछ ना कुछ उसका स्थान यानी प्लेस होगा।
तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बोला है राइट से बारहवां, तो ये हमें जानने के लिए कौन सा होगा, तो 27 में से क्या कर दीजिए 12 माइनस कितना गया 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1 15 किसकी होती है, ये ओ की होती है। अब ये जो ओ है ये राइट से क्या है, ये राइट से क्या है 12वां है और यही लेफ्ट से क्या है कहेंगे तो 15वां हो गया। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब क्या बोला है, दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां। अब बताइए, अब इसका दाएं फिर 7वां बढ़ना है, तो जब दाएं 7 जाएंगे तो बताइए इधर बढ़ेंगे या इधर बढ़ेंगे, तब कोई नहीं, हमको किधर बढ़ना है, इधर बढ़ना है। ठीक है, दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं ओर 7वां जाना है, तो बताइए अब इसका दाया किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, इधर जाएगा नहीं जाएगा, तो बताइए जब इधर 7 अक्षर जाएंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू है कितनी 15 है, और 15 से यानी 7 प्लेस वैल्यू आगे बढ़नी है, तो 15 प्लस 7 क्या होता है कहेंगे 22 होता है। क्या होता है 22 होता है, और 22वां पर कौन आता है वी आता है। हो गया। अब आगे क्या बोला है, फिर कह रहा है के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा है, फिर घुमा दिया, फिर इसके बाएं और आपको लेके आ रहा है, मतलब फिर एक बार यहाँ घुमाया फिर इधर उल्टा फिर लेके आ रहा है, तो अब इसके फिर बाएं आएंगे तो बताइए माइनस होगा ना, यानी कम होगा ना, तो 22 में से क्या कर दीजिए 5 को माइनस, कितना आएगा 17, यानी कितना आ गया 17, और 17वां कौन सा होता है क्यू का होता है। ठीक है, तो क्या क्यू हमारा ऑप्शन में कहेंगे, हाँ ऑप्शन में ये हो गया हमारा क्यू। ठीक है, अब देखिए अब इसको करें कैसे, इतना लंबा यदि डायग्राम बनाएंगे तो शायद समय भी लगता है, कुछ मत कीजिए, पहले देखिए कितनी बार लेफ्ट है कितनी बार राइट है, क्या करेंगे कितनी बार लेफ्ट है कितनी बार राइट है। देखिए एक लेफ्ट राइट यहाँ है और एक राइट यहाँ है और एक बाएं इधर हो गया, बताइए राइट से क्या है 12वां, फिर क्या है कि दाएं 7वां, यानी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस जब दो डायरेक्शन सेम होते क्या करते हैं माइनस, तो कर दिए माइनस, क्या हो गया 7, फिर क्या के बाएं, अब दूसरा डायरेक्शन आ गया तो क्या करेंगे प्लस का 5वां कर देंगे, तो बताइए ये दोनों तो माइनस होंगे, ये दोनों क्या होंगे माइनस, तो कितना आएगा राइट से क्या हो गया, राइट से आपका हो गया 5वां, और ये प्लस क्या हो गया प्लस का एल 5 सॉरी एल राइट से लेफ्ट क्या हो गया 5वां हो गया, तो बताइए राइट से 5वां और लेफ्ट से 5वां टोटल क्या हो गया, आप कहेंगे 10, क्योंकि दोनों को जब डायरेक्शन अलग होते तो ऐड करते हैं। अब ये राइट से क्या है 10वां है, क्योंकि पहले आ रहे थे, राइट से हो गया 10वां। अब बताइए राइट यानी पीछे से 10वां अक्षर कौन सा होगा, अब ये पता करने के लिए आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा, तो 27 माइनस क्या करेंगे 10, क्या आ गया 17। अब ये जो 17 आया है लेफ्ट से आ गया, जो राइट से 10 था वही लेफ्ट से 17 हो गया, और 17वां है किसका कहेंगे क्यू का है, यानी दोनों आंसर आपका यहाँ भी और यहाँ भी आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ भी आपका 17 आ गया और यहाँ भी आपका लेफ्ट से 17 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा 7वां। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है हमारा, 7वां विच लेटर विल बी द 9 टू द राइट, क्या है 9th टू द राइट, राइट यानी डबल राइट हो गया है। ठीक है, थर्ड क्या है थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ इन ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अगर अंग्रेजी भाषा वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के तीसरे अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा, दूसरा अर्धांश का तीसरा अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहली बात क्या बोला है सेकेंड हाफ, यानी दूसरा अर्धांश की बात कर रहा है, तो बताइए फर्स्ट अर्धांश जो होता है वो ए से लेकर एम तक होता है, और जो सेकेंड हाफ यानी दूसरा अर्धांश होता है वो कहां से होता है एन से लेकर जेड तक होता है। ठीक है, एन से लेकर जेड होता है, पलटना किसको करा वर्णमाला के दूसरा अर्धांश यानी एन से लेकर जेड तक में जो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बताइए दूसरा अर्धांश शुरू किससे हुआ है एन से शुरू हुआ है, यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे चलेगा कहां तक एक्स वाई ये जेड तक जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा दूसरे अर्धांश के तीसरे अक्षर, तो बताइए दूसरे अर्धांश का तीसरा अक्षर कौन सा है, पहला दूसरा ये हो गया तीसरा, अक्षर के दाईं और 9वां जाना है,
यानी अब इसके दाया कहाँ जाएगा, इधर आगे बढ़ेगा। अब इसके दाएं जब 9वां जाएंगे यानी 9 लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ऐसे काउंट करेंगे जेड तक आपको या कहीं तक जाना पड़ेगा। ऐसे आपको याद होगा तो ठीक है, वरना ये पी की प्लेस वैल्यू है कितनी, कहेंगे 16 है। अब 16 से 9 लेटर आगे बढ़ना है तो 16 में प्लस 9 कर दीजिए, कितना आएगा, तो 16 4 20 5 25, और 25वां होता किसका है, ये वाई का होता है। ठीक है, अब हम आ गए वाई पर। दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो भैया तो गए तीसरे अक्षर के दाईं ओर से 9वां, वाई तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या वाई है ऑप्शन में, कहेंगे जी हाँ वाई है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक है। चलिए 8वां है, विच लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ, विच लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ, किसकी बात हो रही है, सेकेंड हाफ की बात हो रही है। ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेटर एम, मतलब क्या इसका, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का वह कौन सा अक्षर यम के तटस्थ स्थानीय है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब तटस्थ स्थानीय। अब सुनिए ध्यान से, किसने बोला क्या है, का अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर यम के तटस्थ स्थानीय, मतलब फर्स्ट हाफ में जो प्लेस वैल्यू, फर्स्ट हाफ में जो प्लेस वैल्यू यम की है, उसी तरह सेकेंड हाफ में वही प्लेस वैल्यू किस अक्षर की होगी। तो बताइए फर्स्ट हाफ की जब बात करेंगे तो ए से लेकर यम तक। अब बताइए यम की प्लेस वैल्यू क्या है, 13, यानी यम क्या है 13वें नंबर पे। उसी प्रकार सेकेंड हाफ में 13वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये बताइए 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, इसमें भी लास्ट वाला 13वां होगा, इसमें भी लास्ट वाला 13वां होगा जो 26वें पर आता है। तो क्या है, जेड है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आती है 26, लेकिन जब काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 करके, तो जेड कहाँ आएगा, 13वें नंबर पे आएगा। ठीक है, ये 13वें नंबर पे आ जाएगा जब केवल यहाँ से काउंट करेंगे तब। तो क्या जेड है ऑप्शन में, कहेंगे जी हाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है, विच लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज द 12th टू द लेफ्ट, क्या है 12th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज द 4th टू द राइट, किसके राइट, ऑफ टी के। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में वह कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं से 11वां है जो टी के दाएं से चौथा है। अच्छा उस अक्षर होना चाहिए, उससे क्या हो गया, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में वह कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं से 11वां होगा जो कि टी के दाएं चौथा है। तो सबसे पहले आसान तरीका, पहले हम पता करते हैं टी के दाएं चौथा है कौन सा। तो चलिए ये हो गया हमारा टी। अब टी के दाएं चौथा है तो बताइए टी के दाएं चौथा कौन सा होगा, तो कहेंगे इसके जब दाएं यानी राइट जाना है तो हम आगे बढ़ेंगे, ये होता है 20वां। अब इसके दाएं चौथा जाना है तो +4 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, आप कहेंगे 24 आ गया, कितना आ गया 24, और 24 होता किसका है, कहेंगे एक्स का होता है। अब ये चीज समझ में आई। अब आगे फिर एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में वो कौन सा अक्षर है, अक्षर उस अक्षर के बाएं से 11वां होगा जो टी के दाएं चौथा है, टी के दाएं चौथा एक्स है, और इसी एक्स के बाएं 11वां कौन सा होगा। देखिए सारा खेल लैंग्वेज का है, बार बार करें, लैंग्वेज को छोड़िएगा नहीं। कह रहा है कि टी के दाएं चौथा है तो टी के दाएं चौथा एक्स है, और इसी के बाएं 11वां कौन सा है, यानी फिर पीछे आप आइए, इसके 11 लेटर पीछे आपको आना है। तो बताइए 24 में से जब 11 लेटर पीछे नहीं, 24 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए, तो कहेंगे 11 माइनस कर दिए 3 और ये 1, यानी 13 किसकी होती है, एम की होती है, यानी इसके पीछे आएंगे तो कौन सा आएगा, ये यम होगा 13वां। क्या आपके ऑप्शन में है, तो देखिए कहेंगे हाँ जी हाँ, हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए डी पे लगा देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा, इफ इन द वर्ड क्या लिखा है, डिस्टरबेंस, इफ इन द वर्ड डिस्टरबेंस द फर्स्ट लेटर इज द इंटरचेंज विद द लास्ट लेटर एंड द सेकेंड लेटर इज द इंटरचेंज विद द 10th लेटर एंड सो ऑन, विच लेटर वर्ड कम आफ्टर टी इन द नेवली फॉर्म वर्ड। समझिए क्या कह रहा है, यदि शब्द
डिस्टरबेंस, यदि शब्द डिस्टरबेंस क्या करे, यदि शब्द डिस्टरबेंस में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से यानी फर्स्ट को लास्ट से अक्षर से बदल दिया जाए, फिर कहा दूसरे अक्षर को 10वें से, शायद इधर मिट गया क्या दूसरा, चलिए थोड़ा सा लिखा है, दूसरा लिखा है, ये दूसरा लिखा हम लिख देते हैं, ये दूसरे लिखा है। कह रहा है कि पहले अक्षर को अंतिम से दूसरे अक्षर को 10वें से बदल दिया जाए, इसी तरह आगे भी क्रम यही जारी रहे। तो कह रहा है तो नए बने शब्द में टी के बाद वह कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले आप डिस्टरबेंस लिखिए यहाँ पर, DISTURBANCE। अब देखिए इनका क्रम लिख लीजिए क्या है। एक देखिए यहाँ प्लेस वैल्यू नहीं, क्रम की बात हो रही है, सीक्वेंस की, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां। कह रहा है पहले को लास्ट से बदल दिया जाए, ये है पहला और ये अंतिम, इसको लास्ट से बदल दीजिए, यानी ये जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, फिर ये अब दूसरा वाला जाएगा यहाँ, ये वाला आएगा यहाँ, उसी प्रकार ये तीसरा वाला जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, ऐसे इनको चेंज करना है। तो डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, साथ में ही चेंज कर लीजिए, जैसे डी की जगह लास्ट वाला डी की जगह, तो देखिए यहाँ आएगा ई, तो यहाँ का चला जाएगा डी, ठीक है। उसी प्रकार आई और सी का क्रम आपस में बदलिए, तो क्या होगा, आई जगह क्या आएगा सी, और ये चला जाएगा यहाँ आई। इसी प्रकार सबको बदलना है, तो कौन सा बचा है, तीसरा बचा है, तो तीसरे के साथ 9वां बदलिए, ये यहाँ आएगा एन और एफ जाएगा यहाँ, फिर ये बचा है चौथा किसके साथ, 8वें के साथ, ठीक है, 8वें के साथ, यहाँ आएगा ए और यहाँ जाएगा टी। अब क्या है यू और ये बी है, तो ये आएगा यहाँ बी और यहाँ चला गया यू, और ये अपने ही जगह पड़ा रह जाएगा, क्योंकि इसको बदलने के लिए कोई बचा ही नहीं है। अब क्या पूछा है कि नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो जरा देखिए इसमें नया शब्द क्या बना है, टी बना है, और पूछा है टी के बाद कौन सा आएगा, बाद मतलब आगे बढ़ेंगे, तो टी के बाद क्या आ रहा है, आप कहेंगे एस आ रहा है। कहता है टी के पहले क्या आएगा, तो यू आएगा, लेकिन टी के बाद एस आ रहा है। जरा देखिए एस है क्या ऑप्शन में, कहेंगे हाँ, ये थोड़ा ऑप्शन नीचे चला गया है, हो सकता है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्या है एस हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, क्या है, इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट अ इंटरचेंज विथ बी, सिमिलरली सी इंटरचेंज विथ डी एंड सो ऑन अप टू वाई एंड जेड, then which of the following be the ninth from the right। कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को बी के साथ बदल दिया जाए, इसी प्रकार सी को डी के साथ बदल दिया जाए, और आगे भी वाई को जेड से तक जारी रहता है, तो निम्नलिखित में, तो क्या है कि ये बोल रहा है कि ए को बी से, फिर इसी प्रकार सी को डी से, फिर उसी प्रकार वाई को जेड से, मतलब सबको क्या करे, जो एक बगल वाले हैं, जैसे पहला को दूसरे से, फिर तीसरा को चौथे से, फिर पांचवा को छठवें से, यानी सबको क्या कर रहा है, बदलने के लिए बोला है। तो कह रहा है यदि यही क्रम जारी रहे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दाएं से 9वां होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये बताइए, अगर हम पहले पूरा लिख के बताते हैं, एक बार फिर शॉर्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड हो गया। कर आप पहले को दूसरे से ए को बी से बदलिए, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो क्या हो गया बी ए, इसको बदलिए डी सी, अब इन दोनों को बदलिए एफ ई, इसी तरह बदलते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर कह रहा है कि दाएं से 9वां कौन होगा, तो पहले आप दाएं से 9वां आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9वां। अब जरा बताइएगा यही तो 9वां है, लेकिन ये रियल में 9वां है, अभी ये बदला नहीं है, तो जरा ध्यान रखिएगा, ए बी के साथ बदला है, मतलब पहला बदलेगा दूसरे के साथ, तो तीसरा बदलेगा चौथे के साथ, ठीक है। ये बताइए ये है कौन सा, ये है 18वां, ये कौन सा है 18वां, तो 18वां किसके साथ बदलेगा, 17वें के साथ बदलेगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15 16 के साथ 17
18 के साथ बदलेगा। तो बताइए, ये आ गया यहाँ, ये चला गया यहाँ। अब पीछे से काउंट कीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दाएं से नौवां क्या हो गया? क्यू हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा हो गया और अगली क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो अगला इसका जो भी बचा हुआ प्रश्न है हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।